नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की ओर से उनके वकीली सूर्यकांत बुझाड़े ने सौरभ और उसके परिवार के लिए सीएम और सरकार से सुरक्षा की मांग की है। इस बारे में शुक्रवार को मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लिखा है। इस मामले में जो आरोपित है वे जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सहयोग तभी कर पाएंगे जब वे सुरक्षित महसूस करेंगे। वकील ने कहा कि बहुत जल्द ही ईडी के खिलाफ सौरभ पर लगे झूठे आरोपों के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ग्वालियर में ईडी की टीम ने परिवहन के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में उसके जीजा के बिजनेस पार्टनर रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के घर पर रेड की थी। सुबह 5 बजे ईडी ने रेड शुरू की, जो देर रात तक जारी रही। पूर्व सब रजिस्ट्रार गायब मिला और इसके साथ ही उनके आलीशान घर में रहने वाले किराएदारों से ईडी के अफसरों ने घंटों सवाल जवाब किए और दस्तावेज जब्त कर रखने के लिए बॉक्स भी मंगवाए। सुनार को बुलाने से साफ है कि यहाँ रेड में काफी मात्रा में सोने चांदी के अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी की टीम इन दस्तावेजों को जब्त कर जांच कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को ईडी की अलग अलग टीमों ने भोपाल और ग्वालियर में 8 जगह छापे मारे हैं। ईडी की कार्रवाई ग्वालियर में पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के ठिकानों पर की गई। तो देखिए, सौरभ शर्मा की जान को खतरा। सौरभ शर्मा के वकील ने मांग की है उनकी सुरक्षा की, और इसके साथ ही सहयोगी हमारे साथ राजधानी भोपाल से संजय और इसके साथ ही ग्वालियर से विनोद फोन लाइन पर जुड़ गए। सबसे पहले विनोद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि सौरभ शर्मा केस में फिलहाल नया अपडेट क्या सामने आ रहा है? विनोद। चलिए, विनोद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, संजय का रुख करूंगी। संजय, फिलहाल इस केस में नया अपडेट राजधानी भोपाल से क्या सामने आ रहा है? बिल्कुल काजल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सौरभ शर्मा को लेकर कल भी कई लगभग 8 जगह छापामार कार्रवाई की गई थी, और उसके बाद से ही जो सौरभ शर्मा के वकील है उन्होंने मुख्यमंत्री को और लोकायुक्त को एक पत्र लिखा है कि जिसमें ये बताया गया कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, और अगर सौरभ शर्मा अगर सामने आ जाता है और उसको सुरक्षा की गारंटी दी जाती है कि उसकी माँ और बीवी बच्चों की जान सुरक्षित रहेगी, तो वो बड़ा खुलासा कर सकता है। तो काजल, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जो सौरभ शर्मा है उसने अग्रिम जमानत लगाई थी जिसकी निरस्त कर दी गई थी, और तब भी उसने कहा था कि अगर मैं सामने आया तो इसमें काफी बड़े खुलासे कर सकता है। और उसका यह भी कहना है कि ये आज का ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स की काफी लंबी लिस्ट है जिसमें खुलासे हो सकते हैं, और जिसके कारण इसके परिवार को भी इसके परिवार और उसको जान का खतरा है कि अपनी जान बचाने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स है वो इसकी जान ले सकते हैं और उसके परिवार को जान से आफत आ सकती है। इसीलिए उसने मांग करी थी कि मुख्यमंत्री और लोकायुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें ये बताए कि सौरभ शर्मा अगर सामने आता है तो सौरभ शर्मा के परिवार को और सौरभ शर्मा को खुद को इसकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो सामने आएगा और इसमें कई बड़े खुलासे होंगे। सौरभ काजल, इसमें जो जिस प्रकार से वकील ने जिस प्रकार की कहा है कि अगर सौरभ शर्मा सामने आएगा
तो कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होंगे। तो इसको लेकर भी लोगों में चर्चा का विषय है कि कौन ब्यूरोक्रेट है इसमें। कई अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं, जिस प्रकार से हम कल देख रहे हैं कि जो डायरी के हिसाब से लोगों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की जा रही है, तो कई बड़े नाम ऐसे हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। और जब सौरभ शर्मा अगर सामने आता है तो कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। और सौरभ शर्मा की जब तक अगर सुरक्षा की दृष्टि है, सौरभ शर्मा को जब तक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक वो सामने नहीं आएगा। अभी वकील ने मात्र पत्र लिखा है और उन्होंने मांग करी है कि सौरभ शर्मा को अगर सुरक्षा दी जाती है तो इस जो अंकुरित संपत्ति मिल रही है वो सौरभ शर्मा की अकेले की नहीं है। सौरभ शर्मा तो एक छोटा सा प्यादा है, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल है, जो अगर सामने आए तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। संजय, आप बने रहिए। विनोद हमारे साथ ग्वालियर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लगातार। विनोद, ग्वालियर में पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के ठिकानों पर भी यहां पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस केस में नया अपडेट ग्वालियर से क्या सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, कार्यवाही कल सुबह 6:30 बजे शुरू हुई थी और तकरीबन रात में ठीक 11:30 बजे जो ईडी है उसकी कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी। लगातार इतने घंटे तक अंदर ईडी रही, जो कि के अरोड़ा है, जो पूर्व रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार हैं, उनके यहाँ छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान ठीक 8:30 बजे एक सुनार को भी बुलाया गया था और उसने अंदर जाकर देखा था कि जो ऐसा संभावना है कि गोल्ड और सिल्वर मिला हुआ है, जिसके चलते सुनार को बुलाया था। उसने उसकी नाप तोल की थी कि कितना है कितना नहीं है, क्या वास्तव में वो गोल्ड है या फिर अन्य चीजें। तो इसको लेकर तकरीबन 1 घंटे तक सुनार अंदर रहा। इसके साथ साथ तमाम दस्तावेज ईडी को कार्रवाई के दौरान मिले हैं और रात में जब ईडी वापस जा रही थी तो उस समय भी जो के अरोड़ा है उनकी बाहर जो कार पार्क थी उस कार का भी सर्च किया गया, उसका भी निरीक्षण किया गया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सौरभ शर्मा है उनके साथी है विनय हासवानी, उनके बिजनेस पार्टनर है के अरोड़ा और ग्वालियर में रहते हैं। इसके साथ साथ जो सौरभ शर्मा की जो तमाम संपत्तियां मिली थी और एक मेंडोरी के जंगल में एक लावारिस गाड़ी मिली थी जिसमें 52 किलो सोना और पैसे मिले थे। तो ये जो संपत्ति थी ये के अरोड़ा की पत्नी के जो जमीन है उसके पास मिली थी, तो इसलिए इसमें छापामार कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ के अरोड़ा वो भी रात में आ गए थे, बहनोई भी रात में आ गए थे, उनसे ही ईडी ने, लेकिन क्या ईडी को मिला है ये तो फिलहाल साफ नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारे बैग लेकर वो अपने साथ गए हुए थे, जिससे माना जा रहा है कि तमाम दस्तावेज और कैश या गोल्ड उनको मिला है। जिसके बाद ईडी दिन भर ये कार्रवाई चलती रही, तमाम तरह की और भी खबरें मिलती रही कि और अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है, लेकिन वो पुष्ट नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से सीपी कॉलोनी जो कार्रवाई की गई थी उसको लेकर जब के अरोड़ा है वो संभवतः बेंगलुरु थे कि अपने बेटे के पास 15 दिन पहले चले गए थे और जो किराएदार थे उस मकान में रह रहे थे, उन किराएदारों को भी अंदर ही रखा था कि बाहर नहीं निकलने दिया गया था। दिन भर उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए और उनका जो किराएदार की पूरी फैमिली है, 2 किराएदार रहते हैं, वो अंदर रहे। इसके बाद जब 11:30 बजे ईडी की टीम निकल गई, उसके बाद ही किराएदार बाहर निकले, सारे टेलीफोन लाइन बंद कर दी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि के अरोड़ा आज दोपहर तक ग्वालियर पहुंच जाएंगे और उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ अड़ोस पड़ोस से भी कुछ जानकारी ईडी ने ली है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई है ग्वालियर में, चूंकि सौरभ शर्मा ग्वालियर के विनयनगर इलाके में रहता है और ग्वालियर में तमाम ऐसे लोग हैं जिसके संपर्क शर्मा से रहे, तमाम उसके बिजनेस पार्टनर है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम सौरभ शर्मा करता था। इसके अलावा क्योंकि के अरोड़ा पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार तो थे ही, इसके अलावा हाईकोर्ट में वकालत भी करते हैं, लिहाजा इस दृष्टि से भी उसके जो संबंध थे शर्मा के जो विनय हासवानी मित्र है, उसके जो कारोबारी पार्टनर है, इसको दृष्टिगत रखते हुए उनकी कार्रवाई की थी। तकरीबन ईडी के जो 7 से 8 लोग थे और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था में रात के 11:30 बजे ये लोग वापस चले गए। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज दोपहर या कल कहीं और भी छापामार कार्रवाई की जा सकती है या के अरोड़ा जब आएंगे तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी चलिए, ठीक है, बिल्कुल। संजय, जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की मांग की जा रही है सौरभ शर्मा और उनके परिजनों को लेकर, क्या लगता है संजय, अगर मांग पूरी होती है तो इस बीच क्या और बड़े राज सामने आ सकते हैं?
बिल्कुल कविता, बिल्कुल काजल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं कि एक अड्डासा जो एक मात्र एक कांस्टेबल हुआ करता था परिवहन विभाग में, उसके पास 8 साल की नौकरी में है, जिस प्रकार की अकुल संपत्ति मिली है, तो वकील का भी यही कहना है कि एकमात्र एक जो एक अड्डासा कर्मचारी वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी या इतने बड़े काम नहीं कर सकता है। इसमें एक पूरा ब्यूरोक्रेट काम करता है, और ब्यूरोक्रेट आज का नहीं, काफी पुराना ब्यूरोक्रेट थे, और लगभग 2013-14 से ही ब्यूरोक्रेट काम कर रहे थे। और उसके बाद ही सौरभ शर्मा के बाद ही अंकुरित संपत्ति है। सौरभ शर्मा जो है मात्र एक छोटा सा प्यादा है, इसको लेकर जो ये अंकुरित संपत्ति है, इसमें कई बड़े अधिकारी, कई बड़े नेता, कई बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है। इसी को लेकर उसने सौरभ शर्मा ने और सौरभ शर्मा के वकील ने जिस प्रकार से बताया है कि जब अगर ब्यूरोक्रेट्स को मैं मुंह खोलूंगा तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा, मेरे साथ मेरी माँ के जान को खतरा होगा, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को खतरा हो जाएगा, इसीलिए उसने मांग करी है। और अगर सौरभ शर्मा मुंह खोलता है काजल, तो कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होने की उम्मीद इसमें बताई जा रही है। क्योंकि अगर हम देखें काजल, अभी जिस प्रकार से डायरी में जो राज उगले थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल की बात करें तो कल जो राष्ट्रीय नेशनल अकेडमी है उसमें भी छापामार कार्रवाई की गई थी। जो सौरभ के रिश्तेदार हैं उनके घर पे छापामार कार्रवाई की गई थी। कल के एक जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक जो निजी अस्पताल है उनके घर पे छापामार कार्रवाई की, अस्पताल में छापामारी कार्रवाई की गई। ऐसे कई बड़े नाम जो अभी तक जो छोटे छोटे प्यारे हैं उनके यहाँ तो अभी तक छापामार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो इसके करता धरता है, जो ब्यूरोक्रेट से इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं उनके ऊपर अभी तक लोकायुक्त के लिए जाए, ईडी के लिए जाए, या अन्य जो जांच एजेंसियां, सौरभ की जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई उनके अभी तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि वो बड़े ब्यूरोक्रेट थे। और अगर सौरभ शर्मा सामने आता है काजल, तो ये जरूर है कि उसमें कई बड़े खुलासे होंगे। क्योंकि अगर सौरभ शर्मा की जान अगर सौरभ शर्मा की सुरक्षा की दृष्टि देखी जाए तो सौरभ शर्मा बिल्कुल, उसका कहना बिल्कुल सही है कि अगर ब्यूरोक्रेट चाहेंगे तो, क्योंकि हम देखते हैं, हमने कई बार देखा भी है ये कि कई जो बड़े राजदार होते हैं उनकी जान को खतरा हो जाता है और कई बार वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो उसी को लेकर, इसको लेकर सौरभ शर्मा ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। और सौरभ शर्मा की अगर सुरक्षा को लेकर लोकायुक्त और मुख्यमंत्री अगर आश्वासन देते हैं तो जरूर सौरभ शर्मा सामने आकर इस पर बड़े खुलासे कर सकता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपका भी, विनोद, आपका भी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को ईडी की अलग अलग टीमों ने भोपाल और ग्वालियर में 8 जगह पर छापेमार कार्रवाई की। ईडी की कार्रवाई ग्वालियर में पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के ठिकानों पर भी की गई, और इस दौरान यहां पर उनकी सुरक्षा की भी लगातार उनके वकील मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि आगे और कुछ राज सामने आ सके।